2020-21 के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले यूट्यूबर्स के द्वारा एक ट्रेंड चलाया गया था कि 3 फिंगर और 4 फिंगर के ऊपर शिफ्ट करो जल्दी से जल्दी। उस टाइम पे सारे बंदे 2 फिंगर पे ही खेलते थे, बहुत कम ऐसे बंदे थे जो कि 3 फिंगर पे खेलते थे और बहुत रेयर बंदे थे जो कि 4 फिंगर पे खेलते थे। टिप्स एंड ट्रिक वाले यूट्यूबर एग्जाम्पल दिया करते थे कि ब्राजील के बंदे बहुत बढ़िया खेलते हैं क्योंकि वो 3 फिंगर 4 फिंगर पे खेलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने भी 2 फिंगर से 3 फिंगर के ऊपर शिफ्ट किया था और उसके कोई 1 साल के बाद मैंने 4 फिंगर के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। अभी मैं 4 फिंगर के ऊपर खेलता हूँ और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 फिंगर बेस्ट है। सबसे पहले तो भाई ई स्पोर्ट्स वाले लड़के, उनका गेम प्ले सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमसे उनका गेम प्ले 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है और मैंने बहुत सारे बंदे देख लिए स्पोर्ट्स वाले, वो 2 फिंगर पे खेलते हैं। और अगर कोई और बंदा 2 फिंगर पे खेले तो हम मान भी जाए, बट हमने 4 फिंगर पे क्यों शिफ्ट किया था? ताकि हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए, हमारे हेडशॉट्स, हमारी मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हम क्लोज रेंज की फाइट को इजीली जीत जाए, एकदम से जल्दी से रश कर पाए। और ई स्पोर्ट्स के जितने भी मैंने प्रोफेशनल रशर देखे, आधे से ज्यादा 2 फिंगर पे खेलते हैं। तो क्या हमने 4 फिंगर पे शिफ्ट करके गलती कर दी? क्या हमें 2 फिंगर पे खेलना चाहिए? तो ऐसा नहीं है भाई। पटाखा शॉटगन का मेट आया था और इस गन का सबसे ज्यादा खतरनाक यूज ई स्पोर्ट्स के रशर्स ने किया। और जो बंदे 2 फिंगर पे खेलते थे, मतलब कि पटाखा शॉटगन को रिलोड करने के लिए रिलोड वाले बटन पे दबाओ तो वो जल्दी से रिलोड हो जाती है और वो अच्छे से चलती है। तो ई स्पोर्ट्स वाले लड़के जो 2 फिंगर पे खेलते हैं और एकदम प्रोफेशनल लड़के हैं, वो बटन का यूज ही नहीं करते, वो वेपन स्विच बटन का यूज नहीं करते, बहुत कम बंदे करते हैं। वो रिलोड वाले बटन का यूज नहीं करते, बहुत कम बंदे करते हैं। पटाखा शॉटगन को रिलोड करने के लिए वो गन बॉक्स का यूज करते हैं और काफी ज्यादा अच्छा यूज करते हैं। उनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, कोई भी शॉट मिस ही नहीं होता। मैं 4 फिंगर पे खेलता हूँ भाई, मेरी स्क्रीन के ऊपर दुनिया भर के बटन है, जितने भी बटन गेम के अंदर होते हैं मैंने सारे ऑन करके रखे हैं। 2019-20 के अंदर जब बंदों को पता भी नहीं था कि ये बटन गेम के अंदर होते हैं, क्विक वेपन स्विच, इसका यूज मैं जब मैं 2 फिंगर पे खेलता था तब से करता आ रहा हूँ। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक वाले बंदे भी बोलते थे कि क्विक वेपन स्विच का यूज करो, इसके साथ हेडशॉट लगते हैं, इसके साथ एक ट्रिक होती है, ये होता है वो होता है। और ई स्पोर्ट्स वाले बंदे यूज ही नहीं करते। क्विक वेपन स्विच और रिलोड बटन को तो छोड़ दो, वो बंदे लेफ्ट फायर बटन का भी यूज नहीं करते। बहुत सारे बंदे राइट फायर बटन से ही ग्लू वॉल लगाते हैं और रशर का ग्लू वॉल स्पीड सबसे ज्यादा होता है और वो काफी ज्यादा फास्ट ग्लू वॉल लगा देते हैं और वो बैठते भी नहीं है। मतलब कि सिटअप ग्लू वॉल नहीं लगाते। ये हमारे इधर ट्रेंड चलाए जाते हैं कि सिटअप ग्लू वॉल लगाओ भाई, अच्छी दिखती है, गेम प्ले बढ़िया होता है। और सिटअप ग्लू वॉल लगा ले, बंदा डाउन ना हो, हम खुद डाउन हो जाते हैं। उनकी स्क्रीन के ऊपर बहुत कम बटन होते हैं बट उनका गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बट मेरा जो कस्टम HUD है, ये ई स्पोर्ट्स या BR खेलने के लिए नहीं बना है, लिमिटेड गेम खेलने के लिए नहीं बना है, ये बना है कस्टम खेलने के लिए, फ्री स्टाइल खेलने के लिए। फ्री स्टाइल खेलने के लिए ये कस्टम HUD बहुत ज्यादा बढ़िया है और अभी भी मैं फ्री स्टाइल बहुत ज्यादा बढ़िया खेल लेता हूँ। बट जब इस कस्टम HUD के साथ हम BR खेलते हैं, हाँ ये हो सकता है कि अगर हम BR के अंदर भी सेम कस्टम की तरह खेलें तो हम अच्छा खेल सकते हैं। इस कस्टम HUD के साथ अगर मैं BR के अंदर भी कस्टम की तरह खेलूंगा तो मैं अच्छा खेल सकता हूँ। फिर अपने को हेडशॉट्स के लिए खेलना पड़ेगा और ये चीज मैं ट्राई करके देखूंगा BR के अंदर। अभी मैं फिलहाल iPad के ऊपर खेल रहा हूँ तो इसके अंदर मेरा अभी उतना अच्छे से हैंडसेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ लड़के पूछ रहे थे कि टैबलेट अलाउ होता है क्या टूर्नामेंट के अंदर? तो नहीं भाई, टैबलेट कहीं पे भी अलाउ नहीं होता। टूर्नामेंट अगर आपको खेलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोन के अंदर ही खेलना चाहिए, टैबलेट वगैरह अलाउ नहीं होता। और बात ये भी है कि उस काम के लिए जो बटन बनाया गया है, बटन का यूज करने पे वो काम जल्दी होगा। जैसे स्विच बटन बनाया गया है तो स्विचिंग जल्दी होगी और रिलोड बटन से रिलोड जल्दी होगा। बट जो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए स्पीड वगैरह मैटर नहीं करती, उनके लिए परफेक्ट गेम प्ले मैटर करता है। गेम प्ले परफेक्ट होना चाहिए किसी भी तरीके से हो। और पॉइंट तो ये भी है ना कि ज्यादा बटन के साथ हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, जल्दी काम होंगे तो हमारा सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, गेम प्ले फास्ट होगा, सब कुछ इंप्रूव होगा। अब इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए ये पॉइंट है कि ज्यादा बटन का यूज करने पे एक्यूरेसी गिरती है। ये चीज कहीं ना कहीं सच भी है और इस चीज को मैं भी खुद से थोड़ा सा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि BR के अंदर मेरा एक्यूरेसी भी बहुत बार गिर जाता है, खास करके क्लोज रेंज के अंदर। बट हर चीज को हम ऐसे फालतू में नहीं कह सकते, कुछ भी उसके ऊपर कुछ भी बना के नहीं कह सकते क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ई स्पोर्ट्स के जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आपको पता है उनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना, अच्छा गेम खेलना और अपनी टीम को आगे लेके जाना। तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और वहीं अगर हम अपनी बात करें तो हम प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? हो सकता है कि हम इस कस्टम HUD के ऊपर भी बहुत ज्यादा बढ़िया खेल लें, बट हम बढ़िया तो कहाँ खेलते हैं? हम सिर्फ खेलते हैं, गेम खेलते हैं, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हम। और ये चीज भी मैंने नोटिस की है कि जब मैं 4 फिंगर खेलता हूँ या 3 फिंगर जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम 3rd फिंगर का यूज करते हैं तो हमारा उस हाथ का
दूसरा थंब अच्छे से काम नहीं करता, या फिर जब मैं फोर्थ फिंगर का यूज करता हूँ तो मेरा थंब उतना अच्छे से काम नहीं करता। ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर आपको किसी भी चीज के अंदर प्रोफेशनल बनना है तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जब मैं अपनी फोर्थ फिंगर का अगर मैं ऐसे टैप करने के लिए नीचे को करूं उसको, या कुछ भी करूं इसको हिलाऊं, तो मेरा थंब खुद ही हिलता है। हर बंदे की बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर आपको किसी काम के अंदर प्रोफेशनल बनना है तो आपकी बॉडी के हिसाब से देखा जाएगा कि ये काम आप अच्छे से कर पाओगे या फिर नहीं। तो गेम खेलते टाइम जब मैं अपनी फोर्थ फिंगर का यूज करता हूं तो उस टाइम पे हो सकता है कि मेरा राइट थंब स्लो हो जाता हो, जिससे कि मेरी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है और स्क्रीन जल्दी से नहीं घूमेगी। एकदम छोटा सा डिफरेंस आएगा जो कि हम नोट भी नहीं कर पाएंगे, बट होता है। बट अगर मैं 2 फिंगर से खेलूंगा, मतलब कि सिर्फ थंब के साथ खेलूंगा, तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और मैंने जब स्नाइपर यूज करना शुरू किया तो तब मुझे ये चीज पता चली कि मैं अपने थंब के साथ मैं बहुत अच्छे से एक्यूरेट एम नहीं कर पाता। स्कोप ऑन करके जब मैं एनिमी के पास लेके जाऊंगा तो या तो वो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा या फिर वो आगे जाएगा नहीं, मतलब कि मेरा थंब पता नहीं क्या करता है, रुक जाता है, कई बार जल्दी से हो जाता है। बट प्रैक्टिस के साथ हम ये चीजें ठीक कर सकते हैं। बट कुछ बंदों के अंदर ये चीजें नेचुरल होती है कि वो स्नाइपिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। जिस बंदे के अंदर जो चीज नेचुरल है, अगर वो उस चीज के ऊपर काम करेगा तो वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा। और ये तो हो गया बॉडी का खेल। उसके बाद दिमाग की भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है जब हमारे सामने कोई सिचुएशन बनती है। हमारे सामने एक एनिमी आया, उसके साथ हमने फाइट की और हम डाउन हो गए, खत्म हो गए। फिर वो हमारे टीममेट के पास गया, बट टीममेट ने उसको डाउन कर दिया। हम नूब और प्रो का एग्जांपल दे देते हैं कि ये बंदा नूब है, ये बंदा प्रो है। बट अगर हम थोड़ा अच्छे से देखें तो वो दिमाग के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं कि हमने डिसीजन कैसे ली। जब मेरी और उस एनिमी के बीच में फाइट हुई, मेरे पास भी ग्लू वॉल थी, उसके पास भी थी, सब कुछ ठीक था, हमारे पास अच्छी लूट थी, बट मेरे दिमाग ने क्या ऐसे डिसीजन लिए जिससे कि मैं डाउन हो गया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा दिमाग अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाया जिससे कि हम डाउन हो गए। बट जब वो हमारे टीममेट के पास गया, हमारे टीममेट ने उसको डाउन कर दिया, तो उल्टा हो गया ना। अगर आप बहुत इजीली किसी भी बंदे से, एक बंदे से, 2 बंदे से, 4 बंदे से डाउन हो जाते हो, उसके पीछे का रीजन आपका गेम प्ले, आपका कस्टम एचडी, आपकी सेंसिटिविटी, ये सब नहीं होता, आपका ब्रेन भी होता है। अगर आप रशर हो तो क्लोज रेंज के अंदर तो ब्रेन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिसीजन रशर को ही लेने पड़ते हैं और बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, मेरी एचपी कम है या नहीं है, एनिमी डैमेज है या नहीं है। खेलने से ज्यादा दिमाग के ऊपर भी काम किया जाता है, क्योंकि मैं सारी चीजें खुद के ऊपर ले लेता हूँ सबसे पहले, किसी और को कहने से पहले। मैं बहुत टाइम से गेम खेलता हूँ, बट बीआर का मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2018 में और 19 में हमने बीआर खेला था। 2020 से लेके 2023 तक हमने बीआर टच भी नहीं किया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया और अब मैं बीआर ही खेलता हूँ। तो मैं बहुत बार एक ही बंदे से पिट जाता हूँ, तो उसके पीछे का रीजन मैं अपने ब्रेन को देता हूँ, क्योंकि मैं डिसीजन अच्छे नहीं ले पाया। क्योंकि अपना दिमाग चलता है वो कस्टम वाला कि बस एनिमी के पास जाके घुस जाना है, उसको चले जाना, उसके पास कवर नहीं लेना, अगर एचपी कम है फिर भी चले जाना है, क्योंकि हम कस्टम में तो ऐसा ही करते थे। बीआर के जो बंदे होते हैं वो ऐसा, मतलब कि वो उनका जोस्टिक का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। मेरा जोस्टिक का कंट्रोल एकदम बेकार है और वो बहुत ज्यादा से चिपक के खेलते हैं, ग्लू वॉल के पास रुक जाते हैं, जोस्टिक पकड़ के जंप करते हैं, ग्लू वॉल के पास कूद के मार देते हैं, और ये काम हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमने कभी किए भी नहीं। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ई स्पोर्ट्स तो धीरे धीरे ग्रो हो ही रहा है और सरकार भी इसके अंदर थोड़ी सी आ रही है खुल के, और वो कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर भी हम ये सब ऐसा कल्चर लेके आएंगे। और मेन पॉइंट तो हमारा इस वीडियो का 2 फिंगर और 4 फिंगर था, तो इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, वो 2 फिंगर पे खेलता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया खेलता है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 2 फिंगर वाला अच्छा खेल रहा है, मैं 4 फिंगर पे अच्छा नहीं खेलता। उसके बाद मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, वो 4 फिंगर पे खेलता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेलता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार 4 फिंगर पे तो मैं भी बढ़िया खेल सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सब हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, ये मतलब कि ऐसे दिमाग हमारा भ्रम पैदा कर देता है हमारे अंदर की 2 फिंगर 4 फिंगर ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैंने आपको हाथ वाला एग्जांपल दिखाया वो चीज रियल है, बट उसको हम प्रैक्टिस के साथ ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में 4 फिंगर 3 फिंगर खेलना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में तो हमारी फिंगर काम ही नहीं करती थी। और गेम के अंदर भी मैंने ये चीज नोटिस की है कि मैं लॉन्ग रेंज के अंदर अच्छा खेल पाता हूँ, बट क्लोज रेंज के अंदर मैं उतना अच्छा नहीं खेल पाता कभी कभी। बाकी आप कितनी फिंगर खेलते हो और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों।